इस वाले मशीन में सबसे पहले ये मशीन है कि हम कोई भी ग्राफ चेक करते हैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं तो इसी वाले पे दिख रहा है। जैसे कि ये वाला जो दिख रहा है पोर्शन आपको, ये वाला ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि इसमें है 12.34 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और याद रखना है कि ये मशीन स्टार्ट करने से पहले इसका सारा पॉइंट जीरो पे होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया स्पीड वाला और विड्थ वाला, ये दोनों जीरो पे है। इसको ऐसे ही रहने देना है। पावर ऑन करने के बाद ये सभी जैसे रहता है कॉलेज में वगैरह जहाँ भी, इसको छेड़ना नहीं है। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब ये जो नॉब है इसको घुमाएंगे हम लोग। ये जो नॉब है इसको घुमाएंगे तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और यहाँ पे एक बटन दिया रहता है कि फ्रीक्वेंसी को कम रेंज के लिए। देखिए यहाँ पे ये वाला ये वाला और ये वाला दो बटन दिया हुआ है। रेंज के लिए फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, इस किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज पे निकाल सकते हैं। और अगर आप इसका मेज़रमेंट इस वाले मशीन में अगर आप करेंगे, इससे ये वायर रहती है ये वाली, इससे इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट होता है। ये आउटपुट के लिए है, मतलब इसमें लाइन, इस मशीन में लाइन आएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इस आउटपुट के हेल्प से, इसके हेल्प से आउटपुट होके इसके अंदर आएगा। और इस मशीन में फ्रीक्वेंसी अगर आप कम पे रखेंगे तो फिर आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट ज़्यादा आएगा। और मैक्सिमम माना जाता है कि 4%, 5%, मान लीजिए 7%, इतना तक अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही है, नहीं तो कैलकुलेशन गलत है। तो अब हम इसमें मान लीजिए लाइन दे दिए, फिर यहाँ पे इस वाले को कनेक्ट कर चुके हैं और इस वाले और दूसरा पॉइंट इस वायर का इसमें ये वाला इस वाले में कनेक्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, और आपको इसका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मशीन में सबसे पहले आप देखेंगे ये ग्राफ जैसे कि आपको यहाँ से इस तरह से आते हुए दिख रहा है और ये इस तरह से इधर गया। तो ये ग्राफ चेंज भी हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली हम किसी भी चीज़ में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे भी रहता है, कहीं भी इसमें ग्राफ दिखता है और आपको इसमें से कुछ बटन्स का यूज़ करके इस ग्राफ को ठीक करना होता है। जैसे कि अगर आपको एक्स लाइन पे लाना है नीचे वाला, जैसे नॉर्मली हम ग्राफ में करते हैं, तो हमारा एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये वाला हो गया और एक लाइन ये वाला हो गया। तो इस तरह से ये हमारे लाइन है। तो इस लाइन में एक्स वाला लाइन पे लाना है तो यहाँ पे जो एक्स वाला पॉइंट ये दिया हुआ है, ये वाला POS लिखा हुआ है, एक्सपोजिट। तो इसमें एक्स रेज़ को एक लाइन में लाने के लिए एक्स पॉइंट पे उसको ऊपर नीचे करने के लिए रहता है। और इसी तरह से यहाँ पे वाई वाला दिया हुआ है, तो वाई के वाला मतलब कि वाई लाइन में एकदम मिलाने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। और इसमें ये एकदम आसपास ये जो वेव आपको दिख रहा है ये आसपास एकदम से चिपका रहता है। तो उसको कम करने ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे लिखा है टाइम डिवीज़न। मतलब ये हो गया अपना क्या माइक्रो सेकेंड, ये वाला हो गया मिली सेकेंड और ये वाला हो गया इधर माइक्रो सेकेंड। तो आप वहाँ पे देखिए कि कितना माइक्रो सेकेंड पे या मिली सेकेंड पे, जहाँ पे आपको अपने सुविधा अनुसार सही करना। और इस मशीन में भी सभी बटन्स एकदम जीरो पे होना चाहिए। और जैसे कि ये वाले बटन से ये ऑन ऑफ है, तो आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा है, मतलब अंदर की तरफ रहेगा तो DC पे काम करेगा और ज़्यादा बाहर की तरफ रहेगा तो AC की तरफ। सेम ये सारे बटन्स भी हैं, तो इस सारे बटन्स को बाहर की तरफ रहना चाहिए। मतलब कि इसी में दो टाइप का बटन है कि एक पॉजिटिव के लिए अंदर है या निगेटिव के लिए अंदर है, तो उसको सभी को एक जैसा रहना चाहिए। और ये है TV स्टेप, जैसे TVs वगैरह में रहता है, तो ये जैसे कि ऑफ़ रखना है इसको। और ये AC पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, तो AC के लिए यहाँ पे AC पे रखे रहेंगे ऊपर की तरफ जैसे इसमें है। और बाकी बटन्स को भी नॉर्मल रखना है, ज़्यादा छेड़ना नहीं है इसको। और इस वाले और ये हो गया AC के लिए काम कर रहे हैं, ये DC के लिए ये चीज़ हो गया। और ये इन्वर्ट है वो मुझे पता नहीं है अभी। और पावर ऑन करने के बाद इसमें हमें ये लाइन दिखेगा और यहाँ पे ये है एक्स मैग्नीफाई करने के लिए। जैसे कि हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो देखिए जैसे यहाँ पे मोटा है तो यहाँ पे एक माइनस, मान लीजिए ये 0 पॉइंट है तो यहाँ पे -1 पे भी जा रहा है और +1 पे भी जा रहा है। तो इसको और मैग्नीफाई करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंट 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपको थोड़ा जूम करके दिख जाता है कि पॉइंट कैसा है आपका।
और वैसे तो ये जो बॉक्स है इधर वाला, इसको छेड़ना नहीं होता है, बिल्कुल ना ही छेड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बट बाद में अगर मान लीजिए आपका ये ब्लर ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा शार्प करने के लिए फोकस का यूज़ करके आप थोड़ा शार्प कर सकते हैं इन दोनों के हेल्प से। और ये वाला है, इस पे वोल्ट कितना वोल्ट पे देना है तो इसके हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं 0.5 पे, जैसे कि अभी है। और इसमें देखो जैसे कि अभी इस पे है 10 पे है रखा गया है, ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे पेन जैसा लगा हुआ है, ये 10 पे अभी सेट है। तो फिर इसके लिए और इसमें देखना है फिर कि कितने ग्राफ पे जा रहा है ये, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट हो गया, यहाँ से लेके 2 बॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बॉक्स, 4 बॉक्स तो पूरा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है हमें कि ये कितने डिवीज़न पे जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए तीसरे या चौथे डिवीज़न पे आ रहा है, तो फिर हम अपने कॉपी या पेन पे लिख लेंगे कि 4.4 या 4.3 बॉक्स से इसका बना हुआ है। फिर जैसा देखे हुए थे कि यहाँ पे टाइम डिवीज़न 10 लिए हुए थे, और यहाँ पे जो ये बताए थे वोल्ट के लिए वो एक्चुअली सेकंड के लिए है, मतलब है तो वोल्टेज ही, जैसे कि इसमें 0.5 पे लिया गया है। और मान लीजिए जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया था उसमें 10 पे था ये, तो ये 10 माइक्रो सेकेंड उस पर लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस वाले में 10 लिखा गया है, हाँ सॉरी 10 टाइम्स है तो 10 माइक्रो सेकेंड्स पे यहाँ पे सेट है। उसके बाद फिर यहाँ पे है वोल्ट कितना दिया गया 0.5 वोल्ट, इसका होता है वाई एक्सिस पे अगर निकालेंगे इसमें इस ग्राफ में ये वाला वाई एक्सिस, तो फिर इसमें उसका हेल्प से होगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे नोट करना था, सर ने बोला था नोट कर लेने के लिए। और इसका फिर हमें निकालना है अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले देखें कितना स्क्वायर है इसमें। तो जैसे कि अभी हम देखे हुए थे कि 1 2 3 4 स्क्वायर हो गया, और इधर 4.3 या 4 कुछ भी बोल लो, तो जो रहता है एक्यूरेट इसको थोड़ा शार्प करना होता है, ये उतना नहीं है और भी ज़्यादा हो सकता है। तो 4 स्क्वायर ले लेंगे, तो फिर 4 नॉर्मल फार्मूला इसमें लिखना होता है, मान लो कि जैसे जितना भी स्क्वायर है उसको टाइम इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे इसमें 10 है तो 4.4 इंटू 10 तो हो गया कितना 40.4, ठीक है। तो फिर टाइम निकल गया मेरा 40.4 माइक्रो सेकेंड। और इसका जो जैसे कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, तो फिर जो भी होता है टाइम का सेकंड में लेना है, तो जैसे हमारा माइक्रो सेकंड में आया है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं कि उसी में छोड़ देना है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t होता है। तो जैसे कि मेरा टाइम अभी निकला हुआ था 40.4 माइक्रो सेकेंड, तो उसको डिवाइड कर देंगे 1/40.4, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्यूरेट नहीं आ सकता है इसमें, लगभग हमारे से ही गलती होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आंसर मिल जाता है 4.4 के आसपास, 4.4% सॉरी 4% के आसपास आंसर नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम उतना आंसर तक चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो गड़बड़ है। आप चेक कीजिए कि कहाँ गलत हुआ है। और इसमें एक चीज़ बताना रह गया कि इसमें जैसे कि ये आउटपुट से दूसरे वाली मशीन में इस वाले से जो आउटपुट लिए हुए थे तो इसमें एक कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे दूसरा वाला भी एक पोर्ट दिया हुआ है। तो आप इस ग्राफ में एक साथ 2 लाइन बना के देख सकते हैं, जैसे कि एक वेव बना हुआ है तो यहाँ पे भी हो सकता है एक वेव बन जाए। तो अभी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैम बोली हुई थी कि ज़रूरत पड़ेगा तो 2 बना के दिखा देंगे उसी पे, इसी के लिए यहाँ पे दिया गया है स्विच। अगर मान लीजिए चैनल 1 और चैनल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी जैसे कि हमारा ये चैनल 1 में है, और अगर मान लीजिए चैनल 2 पे रहता तो फिर इस बटन को हम प्रेस करते हैं चैनल 2 के लिए, और मान लीजिए दोनों ग्राफ बनाना है उसके लिए यहाँ पे ड्यूल लिखा हुआ है, तो इस ड्यूल को प्रेस करते हैं। और यहाँ और अभी ऐसा कुछ तो है नहीं, बस ये वाला भी सेम इस तरह से काम करेगा, जैसे इसका वोल्ट के लिए सेम उसी तरह ये वोल्ट के लिए, और इसका लेवल जैसे यहाँ पे सेट किए हुए थे एक्सपोजिशन उसी तरह से इधर भी सेट होगा। और वाई पोजीशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वाई ऊपर नीचे करने के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने के लिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये इसलिए दिया होता है कि जैसे कि ये रेज है तो उसको अंदर में ऊपर नीचे हो सकता है, मान लो जो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जा रहा है बहुत पास में रहेगा तो उसको खुद से मेज़र करने के लिए, अगर ऐसा नहीं है कि इतने डिस्टेंस पे ही लेना, अपने हिसाब से डिस्टेंस पे ले सकते हैं इसको, लेकिन आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने इस लाइन पे लिया आप इस लाइन पे लीजिए, नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन आपका सही होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये पॉइंट है तो यहाँ से ये लिए
तो यहाँ पे एक कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे एक जगह कंप्लीट हुआ है, तो इतना लेना है। ये नहीं कि जैसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते थे कि यहाँ से आधा करके ले लिए, ऐसे नहीं लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना है।